हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हिमांशु कुमार 0709 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के बीच के क्वेश्चंस जो बुक में जनरली आपको दिए रहते हैं और पढ़ते समय आप एनसीईआरटी को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसके बीच बीच में क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं। उस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर है, वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा बिकॉज दे डिवाइड इटसेल्फ इनटू डॉटर सेल। क्योंकि वो अपना डिवीजन डॉटर सेल में कर लेते हैं, इसलिए उनका डेथ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर है, रिप्रोडक्शन अनेबल ऑर्गेनिज्म टू कंटिन्यू इट्स स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। वो अपने स्पीसीज को बचाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, वाई वाटर हाइथिन्स इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। आंसर है, वाटर हाइथिन्स इज अ एक्वेटिक प्लांट. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेशन weed where there is standing water. Water hyacinth drain oxygen from water and cut supply the sunlight energy of aquatic like fish. मतलब कि वाटर हाइसिंथ को एक स्टैंडिंग वाटर में वो क्या कहलाता है, पनपता है। और ये इन्वेशन बहुत ही डेंजरस है फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि इससे जो है कि ऑक्सीजन जो वाटर में घुलनशील है वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर हाइथिन्स, और साथ ही साथ सनलाइट को एक्वेटिक एनिमल के पास पहुंचने नहीं देता है। इसलिए वाटर हाइथिन्स ग्रो एट वेरी हाई रेट। इसलिए वाटर हाइथिन्स जो ग्रो करता है वो बहुत अधिक ग्रो करता है। पानी में अगर ग्रो करे तो पूरे पानी में फैल जाता है इन द स्टैंडिंग वाटर, सो इट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। ओके, अब अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन द गैमेट ट्रांसफर एंड इट्स पर। तो इसका आंसर होगा, टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, बोथ द गैमेट मस्ट बी कम थ्रू फिजिकली and this phenomenon is called gamete transfer. Usually it can be seen as at maturity male gamete are motile and female gametes are non-motile, so gamete transfer is required here. Okay, so gamete transfer is required here. अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, why do we think that vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? तो इसका आंसर है, as there is single parents involved in the formation of vegetative propagules, that's why we
we can say vegetative reproduction is asexual type of reproduction, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स में, इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या प्रोपोग्यूल्स इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी एंड फंगी नॉर्मली रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे सेक्सुअल लिखा गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट ऑन द one set of unfavorable condition they shift to sexual mode of reproduction। तो इसका आंसर हो जाएगा simple organism like algae and fungi shift mode of reproduction from asexual to sexual reproduction during unfavorable condition like temperature increasing, decreasing, acidity, harmful rays, physical dogma, salinity, because during sexual reproduction formation takes place। ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, offspring formed due to sexual reproduction are not similar to their parents, why? तो इसका आंसर है offspring from during sexual reproduction are not similar to their parents because fusion of male and female gametes, फर्स्ट कारण है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, सेकेंड कारण है क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, सेकेंड कारण है गैमेट फॉर्मेशन में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, ये सेकेंड है कि वे सिमिलर ऑफस्प्रिंग क्यों सिमिलर नहीं दिखते हैं, यही दो रीज़न है जिसके कारण ऑफस्प्रिंग सिमिलर नहीं दिखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फॉर मैरीगोल्ड, राइस, wheat, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स कम टू फ्लावर्स। इसका आंसर है मैरीगोल्ड, कोकोनट, मैरीगोल्ड, राइस एंड wheat 3 to 4 months for growing flowers, but mango plants 3 to 6 years to come to flowers, and coconut 7 years takes time to come flower। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 है, what could happen if syngamy could not occur? इसका आंसर होगा if syngamy does not occur then fertilization does not take place and new organism cannot be formed because sexual reproduction does not completed. So syngamy is most important for sexual reproduction. Next, and this is the last question of this chapter in the textbook. Okay, question number 10 है, where does syngamy takes place? Then its answer is on the basis of place. Syngamy takes place two type of fertilization, first internal fertilization and second external fertilization. Thank you for watching video.